हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर हम पूजा करते समय हिलते डुलते रहते हैं या आसन बदलते रहते हैं बार बार, तो बार बार पूजा नहीं होती रहती। आसन पे बैठ गए तो आप अपना अभ्यास बनाइए कि 1 घंटे तक हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी है उस तरह से अपने गुरु से शक्ति लेंगे, उनके हृदय से शक्ति अपने हृदय में लेंगे। जो पूजा की विधि उन्होंने बताई है, अगर शब्द सुनना बताया है तो उनके हृदय से प्रकाश लेकर अपने हृदय में शब्द सुनिए। अगर शब्द नहीं बताया है तो अगर प्रकाश बताया है तो उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में भरता हुआ देखिए। अगर उन्होंने अपने रूप की, अपनी शक्ल की पूजा बताई है तो सामने उनको शक्ल के साथ बैठा लिए और उस शक्ल को हटने न दीजिए। ये आपकी वीरता है, ये आपका पराक्रम है। अगर आप में एक जरा से एक विचार आ गया, आपने सोचा कि मन नहीं लग रहा है, उठ लिया, ये बेअदबी भी है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई खास बात नहीं होती है, वो हमेशा याद, क्या बात है, याद तो हमेशा याद करता। हर आदमी अपने बाप की याद करता है, माँ की याद करता है, फैमिली मेंबर्स की याद करता है, अपनी जरूरतों की याद करता है, अपनी सांसारिक चीजों की याद करता है। गुरु की याद ऐसी होनी चाहिए जिसको साहब कहते थे, दद्दा जी साहब, कि अगर आप शब्द सुन रहे हैं तो उसको धारा प्रवाहगत सुनिए। धारा प्रवाहगत का क्या मतलब होता है? उसमें 1 सेकंड भी कोई दूसरी चीज शब्द सुनने के अलावा नहीं आनी। ये आपका हमारा कर्तव्य है। ये उन्होंने हमको बताया, हम भी सबको बताया। धारा प्रवाहगत शब्द सुनिए। जो शब्द हमारे हृदय में हो रहा है, चाहे ओम बताया हो, चाहे राम बताया हो, उसको जब उनके हृदय से प्रकाश लिया, अपने हृदय में राम लिख लिया, मान लीजिए राम बताया, अब उस राम शब्द को धारा प्रवाहगत सुनते जाइए कि हमारे हृदय से राम राम, यही कल्पना है। देखिए, उनके हृदय से प्रकाश लिया, अपने हृदय में राम लिख लिया उस प्रकाश से। अब उस राम को हमने कल्पना किया कि वहां से राम राम का उच्चारण हो रहा, हृदय धक धक करता रहता है। उस धक धक की आवाज के साथ राम जोड़िए। ये धक धक की जो आवाज हो रही है, ये राम राम कह रही। और कुछ समय बाद ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, गुरु की जैसी इच्छा होती है, गुरु से जैसा आकर्षण होता है, जैसा प्रेम होता है, वो प्रेम काम करता है और कुछ दुनिया में काम नहीं करता। वो प्रेम आपको उस शब्द के प्रति आकर्षण पैदा करेगा, या जो युक्ति उन्होंने बताई है उसके प्रति आकर्षण पैदा। उसी आकर्षण से आप गुरु की शक्ति को धारण कर पाएंगे। अगर किसी को अपने गुरु में आकर्षण नहीं, चचा जी साहब कहते थे, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा, जो भी सीखा है किसी का होके सीखा। कि अपने गुरु के प्रति आकर्षण जिसका जैसा हो। अगर हम उनसे केवल दुनियादारी का संबंध रखते हैं, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो आपके दुनियादारी के काम होंगे। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि हमको ईश्वरी ज्ञान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तब आपको वो ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। और उसके लिए जो समय निर्धारित उन्होंने किया है, अगर आप 10 साल से ज्यादा की सत्संगी हैं तो कम से कम 40 मिनट बैठिए। अगर आप उससे भी ज्यादा हैं तो 1 घंटे बैठिए। 1 घंटे के लिए आसन पुख्ता करिए। देखिए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं 75 साल का हूँ और मैं 1.5 घंटे तक बड़े आराम से बैठ जाता हूँ। ना हिलने की जरूरत पड़ती है, ना हिलने की जरूरत पड़ती है। जब कमजोर आदमी हूँ मैं भाई। अगर आप उसकी आदत बनाएंगे, पातंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है, स्थिर सुखमासनम, सुख के आसन से स्थिर बैठना चाहिए, बिना हिले डुले। जितनी बार आप हिले डुलेंगे वो आपकी पूजा नहीं होती जाए, नए ढंग से शुरू होगी, फिर से नई शुरू होगी, फिर नई। जितनी बार आप हिलेंगे डुलेंगे उतनी बार आपकी पूजा नहीं होगी और आपको एकाग्रता कभी नहीं आएगी। इसलिए अगर आप इस विद्या को सीखना चाहती हैं, जिस विद्या की बात हम कर रहे हैं, यह अध्यात्म विद्या है, जिस विद्या की, इस विद्या को सीखना चाहेंगे, मान लीजिए हमने शब्द सुनना शुरू किया और हमको मन नहीं लगा, कोई दूसरा विचार आ गया, उस विचार को काटने के लिए गुरु के हृदय से फिर से प्रकाश लीजिए अपने हृदय में, फिर से राम या ओम जो बताया हो उन्होंने वो लिखिए, फिर से सुनिए। जितनी बार कोई विचार आता है उतनी बार गुरु के हृदय को, गुरु की मूर्ति को सामने लाइए,
उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में लीजिए। अगर शब्द जो बताया हो युक्ति, वो तो आप जानती होंगी, वो तो हम भाई बता नहीं पाएंगे। उसी शब्द को सुनने में, उसी युक्ति को अपनाने में ही अपने समय को लगाइए। अगर कोई विचार हटाता है तो फिर से अपने गुरु से कहिए कि हमारा साधना काल है, आप हमको शक्ति दीजिए, फिर से वो प्रकाश आपके हृदय में भरेंगे। ऐसा बार बार, जितनी बार विचार आता है विचार को काटिए। विचार को काटने की रेती ही विचार है। विचार विचार से कटता है। जैसे पति पत्नी में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है किसी समय, और आप में क्रोध है, पति पत्नी दोनों में क्रोध है। उसी समय आपका एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आपकी गोद में आ जाता है, आप बच्चे को गोद में लिपटा लेती हैं, और आप में क्रोध की जगह प्रेम का भाव उदय हो जाता है। इसका मतलब क्रोध के भाव को खत्म करने के लिए प्रेम का भाव जरूरी है। अगर क्रोध के भाव आ रहे हैं तो प्रेम के भाव को जागृत करिए, उसके विरुद्ध क्रोध का भाव चला जाए। जितनी बार गुरु की याद क्या है? अरे आप खाना खा रहे हैं तो गुरु की याद कर रहे हैं, आप जा रहे हैं तो गुरु की याद कर रहे हैं। एकाग्रता के साथ 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगातार गुरु की बताई हुई युक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ये अध्यात्म विद्या का प्रथम चरण है। बिना इसको किए कुछ आगे एकाग्रता नहीं होगी, न मन लगेगा न कुछ। मन के मते न चालिए, संत कबीर कह रहे, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन को ही तो बस में करना है। अगर किसी का मन एकाग्र नहीं है तो अध्यात्म विद्या में, ये राजयोग का सत्संग है रेणु जी, राजयोग का सत्संग है। इसमें मन की एकाग्रता है मुख्य चीज। अगर मन की में एकाग्रता नहीं है तो इसमें आगे बढ़ने का सवाल ही खत्म। मन को एकाग्र करिए। अरे अपने मन में ये संकल्प बनाइए कि जब हम पूजा में बैठ गए तो पूजा में बैठ के गुरु महाराज को सामने सम्मान बैठा लिए, माला फूल चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए और गुरु महाराज से प्रार्थना करिए। जो प्रार्थना यहाँ होती है आप कोई भी प्रार्थना कर सकती हैं। छोटी प्रार्थना करिए, पितृमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, यही करिए छोटी सी प्रार्थना। और करते हुए उनके हृदय से प्रकाश लेना शुरू करिए। अब जो युक्ति उन्होंने बताया हो वो आप बताइए, आपको युक्ति क्या बताई थी साथ में? दादाजी जब उन्होंने हमको पूजा सिखाई थी तो ये बताया था कि मामा जी से पूजा